दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि दरअसल कोरोना की असली स्थिति क्या है। आइए आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर को देखकर यकीनन आपका दिल भर आएगा। इस तस्वीर में एक माँ है जो मर चुकी है, आगे उसका बेटा है और पीछे उसका पति है। ये मरी हुई महिला अपने बेटे के पीछे और अपने पति की गोद में मोटरसाइकिल पर अपनी अंतिम यात्रा पर है। यह है डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर जो आपका दिल चीर कर रखते, जहां एक लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं है। दरअसल ये एक लाश भर नहीं है बल्कि इन तस्वीरों में मरा हुआ देश का सिस्टम दिखाई देता है। जी हाँ, वही सिस्टम जिसको सुधारने की जिम्मेदारी देश के नेताओं के कंधे पर है और उसी को सुधारने का हमसे वादा किया गया था। आखिरकार लोग रोएं तो कितना रोएं जब पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ हो। और तो और अब तो सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी अब अपनी सरकार को कोसने लगे हैं। गोला लखीमपुर उत्तर प्रदेश से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों में लखीमपुर के अंदर 100 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर चुके हैं। यही नहीं बल्कि बीजेपी नेता आलोक वत्स जी ने एनडीटीवी से बात करते हुए इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कुछ शरारती तत्व बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और लोग बेहाल हो चुके हैं, अब बेहाल हैं। और इसके जितनी इसमें चीजें मुहैया कराने की जरूरत थी, हम दूर दूर तक उसके आसपास नहीं है। आज गडकरी जी ने भी अपने बयान में कहा है कि लोगों को मानना होगा कि दवाइयों की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जो बीजेपी के लोग हैं क्या ये भी शरारती तत्व हैं? हम आपको एक और भदोही से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर की चिट्ठी दिखाते हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की बात कहकर योगी आदित्यनाथ के उस दावे की पोल खोल रहे हैं जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन के पर्याप्त सप्लाई की बात कही गई है। आइए हम आपको बीजेपी के एक और नेता कौशल किशोर का बयान सुनाते हैं जो लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी। योगी जी, आप डरा धमकाकर कितनी लोगों का मुंह बंद कराएंगे? हो सकता है आप अपने नेताओं को तो चुप करा लें, लेकिन इन आवाम का क्या करेंगे जो आम जनता बोल रही है? 8,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाऊं। आपको याद होगा कि योगी जी ने यह भी कहा था कि लोग लाइन में लगकर खामखा समस्या पैदा कर रहे हैं और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी से सवाल ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कोई पाव भाजी तो है नहीं कि लोग जान की परवाह किए बगैर लाइन में लगे हुए हैं। सर खुद सोचिए, इस वक्त वही लोग लाइन में लगे हैं जिनको वास्तविकता में जरूरत है, वरना कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर लाइन में क्यों लगेगा? हमें गैस नहीं मिल रहा, कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहे हैं। इतना गंदा सिस्टम है कि आदमी मर रहा है पर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, उसको कहीं एडमिट नहीं उसको कोई कर सकता है। सर आपको जो भी सलाह दे रहा है वो गलत सलाह दे रहा है। आपसे विनती है कि आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए और लोगों को डराना धमकाना बंद कीजिए, वरना यही जनता आपको जवाब देगी और भरपूर जवाब देगी। 2022 बहुत ज्यादा दूर नहीं बचा है।